क्या नाम है? मैं डॉक्टर विकास शिवाच हूँ। मैं प्रधान हूँ जी हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का और 6 बार से महर्षि दानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का। ज्ञापन सौंपा क्या? ज्ञापन इसलिए सौंपा है जी, सरकार की तरफ से एक चिट्ठी विश्वविद्यालयों को प्राप्त हुई है कि सरकार ने कहा कि विश्वविद्यालय अपना खर्चा स्वयं वहन करें, गारंटी नेट की उम्मीद धीरे धीरे सरकार से ना करें और सरकार इस गारंटी नेट को फाइनली बंद करने का काम करेगी। इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि जैसे मैं आपको महर्षि दानंद विश्वविद्यालय का बताता हूँ कि हमारे खर्चे करीब 550 करोड़ रुपए के हैं। सभी आय से हमारे जो आमदनी है वो 172 करोड़ रुपए की है, तो 350 से 300 करोड़ रुपए अगर सरकार की तरफ से गारंटी नेट नहीं मिली तो ये विश्वविद्यालयों का जो ढांचा है ये बिखर जाएगा, ये खंड खंड हो जाएगा और विश्वविद्यालय इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालय में केवल शिक्षा का काम नहीं होता, शोध का भी काम होता है जिसके लिए पैसे की आवश्यकता है। इससे दूसरा प्रभाव क्या होगा कि विश्वविद्यालयों को अपनी जो फीस है वो फीस रिवाइज करके अपवर्ड मतलब बढ़ानी पड़ेगी फीस, जिसका असर गरीब बच्चों के माता पिता पर, मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा और वो अपनी इस उच्च शिक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। गरीब बच्चों का और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बने, अपने और समाज का भला कर पाएं। लेकिन मेरे को लगता है कि ये सरकार की मंशा है कि गरीब को गरीब रखें, मध्यम वर्गीय परिवारों को भी गरीबी की रेखा के नीचे ले आएँ ताकि ये मजदूरों की क्लास खड़ी कर सकें और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फ्री के मजदूर मुहैया करा सकें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने आर्मी के अग्निवीर की योजना ये लेके आए, अग्निवीर योजना में 4 साल के बाद 75% बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। और वो 75% बच्चे इनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के कारखानों में काम करेंगे। जैसा महिंद्रा जी ने कहा, कोटक बैंक के जो मालिक हैं महिंद्रा जी, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों को लेने के लिए तैयार हूँ। सरकार के खर्चे से उनकी सारी तमाम उनकी क्या कहते हैं उन सरकार के खर्चों पर उनकी ट्रेनिंग होगी और इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फ्री में ट्रेनिंग कराए फौजी तैयार मिलेंगे। यही इनकी मंशा यहाँ पर है। गरीब के बच्चों को वंचित रखना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों को वंचित रखना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि आईएएसओं के बच्चे सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको उठा के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। वहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ के स्ट्रक्चर में भिन्नता है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। हम गाँव में, शहरों में जितने भी पेरेंट्स हैं उन तक इस मुहिम को लेके जाएंगे और सरकार को हिला के रखेंगे। प्रधान जी, इससे तो इलाज भी महंगा हो जाएगा और जो है इसमें सारी चीज़ें देखो जी, समाज कल्याण की जितनी सरकार की योजनाएं होती थी, चाहे वो इलाज की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, एजुकेशन की हो, सरकार सबसे पीछा छुड़ाना चाहती है। हमें ये नहीं पता, एक तरफ सरकार कह रही है कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जीएसटी कलेक्शन हुआ है तो रिकॉर्ड एजुकेशन सेस भी होया होगा। तो एजुकेशन सेस जब इतना है तो पूरे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम खर्चा जो एजुकेशन के ऊपर है वो भारत में है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये पाड़ी रखने की साजिश है जिसे कि ये हमारा समाज कामयाब नहीं होने देगा और हम अपनी लड़ाई सड़कों पे लेके जाएंगे। मैं संजय सीमा, पूर्व महासचिव गैर शिक्षक कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। साथियों, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात वो ये है कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है PGIMS रोहतक, जो प्रदेश के आम जन को मतलब दिन रात वहाँ के कर्मचारी लगे रहते हैं सस्ती और जो बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने में, आज उसकी हालात ये है कि सरकार ने अभी तक अप्रैल से आगे हमें बजट प्रोवाइड नहीं किया है। ये तो हमारी संस्था के जो एक इंटरनल कुछ मैनेजमेंट से हमारी सैलरी अप्रैल की आई है और मई माह का जो वेतन है PGI के कर्मचारियों का अभी 20 जून हो गया है और 20 दिन से हमारा वेतन पेंडिंग है। आप तो समझ सकते हो कि कितनी, तो सरकार की जो मंशा है वो सीधे तौर पर स्पष्ट ये है कि जो प्रदेश के उच्च शिक्षा स्वास्थ्य संस्थान है उनको बेचने की है। वहाँ पर जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो शोध कार्य हैं उनको प्रभावित करने की है और सीधा सरकार ये चाहती है कि इन बड़े
जो ये उच्चतर जो शिक्षा के संस्थान हैं इनमें निजीकरण को घुसाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो सारी जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग पे की जाए, निजीकरण 100% हो। और HKRN जो सरकार ने ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार लेके आई है, सरकार की ये मंशा है कि यहाँ पे जो कर्मचारी काम करें उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भरा जाए। तो अभी जो बजट की जो समस्या है उसको लेके जो सरकार का जो ताज़ा पत्र आया है, तो सीधा और साफ शब्दों में सरकार को विश्वविद्यालय कर्मचारियों की चेतावनी है कि या तो सरकार समय रहते जो भी विश्वविद्यालय के प्रति जो सरकार का रवैया उसको सुधारे। जैसे कि आपने देखा था कि MDU और सुपुआ तथा हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के यूनियन से लोग आए थे, जिन्होंने एक कोई इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि सेल्फ रिलायंट करने के लिए कोई स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया होगा। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ अपनी ग्रीवेंसेस दी हैं और निवेदन किया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री व माननीय गवर्नर महोदय के समक्ष भिजवा दी जाए। तो ये जो ज्ञापन है उन्होंने मुझे दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भिजवा दिया जाएगा।